हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फ्रिक्शन चैप्टर का एक प्रॉब्लम, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन टू द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कहता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है और कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू दिया हुआ है। बराबर है। अब आपको कहा जा रहा है कि इफ़ ए कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन इट बाय 4 डिफरेंट वेज। आपसे कहा जा रहा है कि अब यह जो ब्लॉक है मास m जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू है, इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को लगाया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है इन डिफरेंट 4 वेज एज शॉन इन फिगर, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं हम, डिफरेंट वेज दिखाए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है इन which situation block can move with least effort। ये चारों में से वह कौन सा सिचुएशन होगा जिसमें फोर्स का वैल्यू लिस्ट होगा और ब्लॉक मूव करता हो। अब समझिए हमारी बात को कि F का वैल्यू लिस्ट इसमें से किस सिचुएशन में होगा जिससे कि ब्लॉक मूव कर सके। फाइन, आपको दिखाया, आप देख रहे हैं सारी बातें क्वेश्चन में। क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन में एक बातें और मैं ऐड कर देता हूँ, जिसका भी जवाब आप यहाँ निकाल लेंगे। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अप्लाइड फोर्स का लिस्ट वैल्यू किस सिचुएशन में होगा। फाइन, हम दूसरा क्वेश्चन ये ऐड कर देते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि अप्लाइड फोर्स का मैक्स वैल्यू इन चारों में से कौन सा सिचुएशन में होगा। थोड़ा सा अजीब सा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से हम इसको समझेंगे। तो चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने बार बार बोला हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन को करें, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ये होता है कि आप क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत एक्यूरेटली करें। अगर आप एनालिसिस एक्यूरेटली करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर पर पहुंचने का जो हमारा अप्रोच होता है वो बहुत ही ट्रू होता है। हम बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन पे पहुंच जाते हैं। अब पहले कॉमन सेंस की बात है कि आप सोचिए, अभी हम 3 फिगर को गौर करके देखें, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को। यहाँ पे फोर्स देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लग रहा है। यहाँ पे देखिए फोर्स एट एन एंगल थीटा लग रहा है। यहाँ पे भी फोर्स एट एन एंगल थीटा आपको दिखाया जा रहा है। डायरेक्शन इस दोनों का अलग अलग है लेकिन दोनों थीटा एंगल पे है। एंड फोर्थ सिचुएशन में दिखाया जा रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। तो अब हमको ये देखना होगा कि ये फोर्स का जो वैल्यू है, मैक्स वैल्यू की बात हो रही है या फिर मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो जब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आखिर इस फोर्स को अपोज करने वाला कौन है। क्योंकि अपोजिशन के हिसाब से इस फोर्स को जो अपोज करने वाला होगा उसके हिसाब से फोर्स का वैल्यू होगा, मैक्स या लिस्ट जो भी होगा। अब यह गौर करके देखिए, तो ये रफ सरफेस पे रखा हुआ ब्लॉक है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन में। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सिचुएशन में ये ब्लॉक जो ही मूव करने का कोशिश करेंगे, तीनों सिचुएशन को गौर करिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को, अगर ब्लॉक मूव करने का कोशिश करेगा तो इस ब्लॉक के मोशन
को अपोज करेगा। कौन अपोज करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स एट द कॉन्टैक्ट सरफेस। ब्लॉक और सरफेस का जो कॉन्टैक्ट रीजन है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। जो ही ये मोशन स्टार्ट करने का कोशिश करेगा और इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। लेकिन अब सिचुएशन 4 में देखिए कि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो किसी भी कीमत पे मूव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि किसी भी बॉडी का मोशन ऑलवेज रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है। और रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में होता है तो यहाँ पे देखें तो ये ब्लॉक का मोशन अगर होगा, इफ़ एंड इफ पॉसिबल होगा, तो यह एफ के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन अपवर्ड होगा। अब आप मानिए कि अगर ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा? ब्लॉक और सरफेस का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और जो ही कांटेक्ट ख़त्म होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स होता है। यानी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ कांटेक्ट होना ही चाहिए, कांटेक्ट होना ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे कांटेक्ट होगा तभी फ्रिक्शन लगेगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे, तो चलो इस पे, यानी हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक के मोशन को फ्रिक्शन किसी भी ढंग से अफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो चलिए इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इस तीनों ब्लॉक के अगर मोशन पे बात करें तो फ्रिक्शन निश्चित रूप से इस तीनों सिचुएशन में ब्लॉक के मोशन को अफेक्ट करेगा। अब बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि आप ये तो आप समझ गए कि ये ब्लॉक जब भी इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स के कारण मूव करेगा तो फ्रिक्शन किसी न किसी रूप में इसके मोशन को अपोज करेगा। ओके, तो अब ये साफ है कि एफ का वैल्यू लिस्ट होगा या मैक्स होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इन तीनों सिचुएशन में किस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्स है। तो जिस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू मैक्स होगा उस सिचुएशन में आपको इफोर्ट जो उसके ऊपर लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा आपको इफोर्ट लगाना पड़ेगा। तो पहली बात है कि हमको पहला काम क्या करना है कि इस तीनों ब्लॉक पे लगने वाले फ्रिक्शन को पता लगाएंगे, और फ्रिक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर लगने वाला इफोर्ट किस पे ज़्यादा है। पहली बात, अब चूंकि तीनों पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसका मतलब तीनों पे अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन अपोज करेगा, और इस तीनों में से जिसके ऊपर फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा लगेगा, है ना, सबसे ज़्यादा लगेगा, वहाँ पे आपको इफोर्ट क्या करना पड़ेगा? उतना ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और जिसमें फ्रिक्शन का वैल्यू कम होगा वहाँ पे क्या होगा? इफोर्ट आपको उतना ही कम लगाना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल सी बातें हैं। तो चलिए अब हम बारी बारी से इन चारों सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए हम सिचुएशन फर्स्ट पे काम करते हैं। पहला हमारा फर्स्ट सिचुएशन है, और आपका फर्स्ट सिचुएशन क्या है? ये ब्लॉक है, इसका मास m है, चलिए m रख दिए, और आप जानते हैं कि ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करिए? FBD खींच दीजिए। FBD खींचिए, यानी ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड, नॉर्मल सपोज करिए, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, अपवर्ड, और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है F। ये अप्लाइड फोर्स है जिसका वैल्यू आपको पता लगाना है। अब देखिए, आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो ऑलवेज अपोज करता है रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस। तो अब ये ब्लॉक और ये सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इस दोनों के बीच जो भी रिलेटिव मोशन होगा उसको फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। यानी रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में होगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अब देखिए, ये सरफेस तो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा। इस अप्लाइड फोर्स के कारण ये ब्लॉक क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और यहाँ पे mg और नॉर्मल ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है, और जिसके कारण ये कांटेक्ट में रहेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लगेगा? तो यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए, यहाँ फ्रिक्शन आपका लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में।
ओके, ये बातें आप समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस आप जानते हैं कि फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू एन। अब यहाँ पे देखिए लेस देन और इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन इस फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू है। अब समझिए, अगर हम इक्वल टू साइन लेंगे यानी एफ आर इक्वल टू म्यू एन, तो यह फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जब तक फ्रिक्शन का मैक्स वैल्यू जब तक इस ब्लॉक पे लगेगा तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तब तक वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, यानी अपने मैक्स वैल्यू तक ये ब्लॉक को मूव नहीं करने देगा। और इस मैक्स वैल्यू से जो ही थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा तो ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। हमको कहते हैं कि ब्लॉक किस सिचुएशन के बाद मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि ये एफ का वैल्यू लिस्ट होगा जब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्स होगा। अब समझिए, इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू लिस्ट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्स होगा तो उतना फोर्स जो आप लगा रहे हैं उतना फोर्स तक तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अब उससे थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्लॉक मूव करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में वह फोर्स का लीस्ट वैल्यू होगा जिसके लिए ब्लॉक मूव करेगा। आप बराबर इसको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। जब एफ का वैल्यू मैक्स होगा तो इतना के बराबर हम अप्लाइड फोर्स जब लगा देंगे उसके बाद ही ब्लॉक को मूव करने की सिचुएशन आएगी। इसका मतलब है कि मैक्स फ्रिक्शन के लिए एफ का वैल्यू लिस्ट होगा। तो ठीक है, तो देयरफॉर तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, और इसको आप क्या लिख दीजिए, म्यू दिया ही हुआ है और एम जी। तो ये आपका मैक्स फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन बराबर आपका क्या है, फ्रिक्शन बराबर आपका म्यू एम जी है। और यही आपका जो ये फ्रिक्शन हो गया। अब यहां पे फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक, आप बराबर से समझिए, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक आपको क्या होना चाहिए, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी होना चाहिए, यानी आपका जो अप्लाइड फोर्स है उसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब है तो विच इम्प्लाइज, अगर हम यहाँ पे लिख दें तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ मिनिमम इक्वल टू कितना होगा, म्यू एम जी। अब ये काफ़ी अच्छे ढंग से आप समझ गए होंगे, एफ मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया, म्यू एम जी। तो आप समझे, तो इसके ऊपर मिनिमम फोर्स कितना है हमारा, म्यू एम जी। इसी ढंग से हम इसके ऊपर निकालेंगे, इसके ऊपर निकालेंगे, और इसमें जो लिस्ट होगा इसका मतलब दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बातें आप बराबर से समझ गए और आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। चलिए, तो हम फर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा कि मिनिमम फोर्स का वैल्यू क्या होता है। चलिए, अब हम इसको डिलीट करते हैं और सिचुएशन सेकंड पे टॉक करते हैं। तो चलिए, अब हम आ जाते हैं सिचुएशन सेकंड में। तो चलिए, सिचुएशन सेकंड क्या कहते हैं। अब देखिए, यहां पे आपका ब्लॉक इस तरह से है, ये रफ सरफेस है, ये आपका ब्लॉक है, इसका मास m है, और यहां भी आप क्या करिए, इसका बेरी खींच दीजिए, तो ये mg हो गया, ये नॉर्मल हो गया। और देखो यहां पे फोर्स एंगल थीटा पे लग रहा है, बराबर है। तो जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी एंगल पे होता है तो उसको हम उसके कंपोनेंट में क्या कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। तो आप रिजॉल्व कर दीजिए, इधर का कंपोनेंट कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना हो गया,
एफ साइन थीटा, बराबर है। अब आप जानते हैं कि ये ब्लॉक जब हॉरिजेंटली मूव करेगा तभी इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट करेगा, बराबर। यानी ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रहा है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। अब ये ब्लॉक जब भी मूव करेगा तो हॉरिजेंटली मूव करेगा, यानी इस फोर्स के कारण मूव करेगा। ये आपका यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स है, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, इसके कारण ये ब्लॉक मूव करेगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बोलने की जरूरत नहीं, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या क्या इक्वेशन आ गया। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख दीजिए, n इक्वल टू कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, और आप इसको पहला इक्वेशन मान लो। और सेकंड इक्वेशन क्या हो गया तुम्हारा, फ्रिक्शन इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो आप क्या करो, फ्रिक्शन बराबर हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होते हैं, म्यू एन होते हैं। तो आप इधर पुट कर दो इसमें म्यू, और एन के जगह पे क्या रख दो, एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू कितना, एफ कॉस थीटा, बराबर ना। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा, एफ कॉमन ले लो, और एफ कॉमन ले लिया तो आ गया कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू साइन थीटा, एंड दिस इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एम जी, बराबर। तो म्यू एम जी हमारा आ गया। ओके, अब ये बराबर ढंग से समझा। अब फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और इसको डिलीट करते हैं। तो अब देखिए आपको f का वैल्यू कितना आ गया, f का वैल्यू आ गया म्यू एम जी बाई, ठीक है, म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, ये वैल्यू आपको आता है। अब देखिए ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, अब चूंकि इस ब्लॉक को मूव करना है, ये ब्लॉक को क्या करना है, मूव करना है। तो अभी मैंने बोला था कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है पहले तो मैक्स फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, देखो सिंस, यहां लिखते हैं सिंस फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक। अब देखिए मोशन ऑफ ब्लॉक की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ओके, तो व्हिच इंप्लाइज आपको ये जो लिस्ट वैल्यू है एफ मिनिमम या एफ लिस्ट कितना होगा, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो यहां पे आपको टी लिस्ट का वैल्यू आ गया सेकंड सिचुएशन में। तो सेकंड सिचुएशन में भी हमारा टी लिस्ट का वैल्यू आ गया। ओके, अब फटाफट इसे नोट कर लो। तो हमने देखा कि फर्स्ट सिचुएशन में हमारा टी एफ लिस्ट का वैल्यू म्यू एम जी था, सेकंड सिचुएशन में हमारा एफ लिस्ट का वैल्यू
म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है। ठीक है, अब हम चलते हैं सिचुएशन थर्ड में। तो चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं और हम आ जाते हैं सिचुएशन थर्ड में। अब सिचुएशन थर्ड में आप देखो, सिचुएशन थर्ड क्या कहता है। अब देखो यहां पे आपका जो ब्लॉक है इस तरह से है, ये आपका ब्लॉक है और ये आपका रफ सरफेस है। अब देखो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, आप मतलब इसको आप दिखाना चाहो, मैंने बार बार बोला हूँ कि वेक्टर जब भी एंगल बनाता है अपने टेल के साथ बनाता है। तो इसका मतलब इस फोर्स को आप दिखाओ, एक्चुअली ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, आप देख रहे हो ये फोर्स कहाँ पे, थीटा एंगल पे लग रहा है। यानी एक्चुअली ये फोर्स कौन सा क्वाड्रेंट में लग रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस फोर्स एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो इसका मतलब इस फोर्स को आप ऐसे दिखाइए, तो ये फोर्स आपका इधर लग रहा है F, और चूंकि ये एंगल थीटा है, यहाँ का ये एंगल आपका थीटा हो गया। और इस तरह से आप फोर्स के कंपोनेंट को डिवाइड कर दो इसका, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आ गया इधर, F cos थीटा। और देखो इसका दूसरा कंपोनेंट क्या आ गया इधर, इधर आ गया F sin थीटा। आपको F sin थीटा आ गया। और अभी दूसरा क्या लग रहा है इस ब्लॉक का, mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये आप जान ही रहे हो। और इसके ऊपर और क्या एक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, बराबर है। और चूंकि ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि वाई एक्सिस का नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब ब्लॉक इसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलो आप फ्रिक्शन भी इधर दिखा दिया। तो अब यहाँ पे देखो गौर करके, ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। फोर्स को हम कंपोनेंट में तोड़ दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अपने फोर्स को दिखा दिया। वाई एक्सिस में नेट फोर्स 0 है क्योंकि ब्लॉक वाई एक्सिस में मूव करता नहीं है। एक्स एक्सिस में ब्लॉक को मूव करने की पॉसिबिलिटीज़ है। F cos थीटा इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स है और फ्रिक्शन इसके अपोजिट में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको, अगर हम इक्वेशन ऑफ फोर्स बना लें तो कैसा होगा। तो पहला इक्वेशन होगा N इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। देखो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। और सेकंड इक्वेशन क्या है, फ्रिक्शन इक्वल टू F cos थीटा, बराबर है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब पहले दूसरे को सॉल्व करिए तो फ्रिक्शन बराबर म्यू एन होता है। तो म्यू mg प्लस F sin थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे आप, F cos थीटा लिखेंगे। और जब आप यहाँ से F को निकाल लेंगे तो आपका F का वैल्यू कितना आ जाएगा, F का वैल्यू आ जाएगा म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपका आया। ये बातें आप अच्छे ढंग से समझ गए कि ये वैल्यू हमारा आया, इस केस में F का वैल्यू आया। ओके, F का वैल्यू आया, ठीक है। अब चलिए हम इस फिगर को यहां पे डिलीट करते हैं। अब आप क्या जान रहे हैं, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक, फॉर मोशन ऑफ ब्लॉक क्या होना चाहिए आपका, ये जो F है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होना चाहिए, म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा का होना चाहिए। तो देयरफॉर आपको यहाँ पे F मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, म्यू mg डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस म्यू
साइन थीटा। तो आपको तीनों सिचुएशन में एफ मिनिमम का वैल्यू हमने निकाल लिया है, एफ मिनिमम का वैल्यू निकाल लिया है। ओके, हमने बोला है कि फोर्थ सिचुएशन में फ्रिक्शन का कोई सिग्निफिकेंट रोल ही नहीं है, फ्रिक्शन से कोई मतलब ही नहीं उस ब्लॉक के मोशन का, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और अगर उस फोर्स के कारण उस ब्लॉक में मोशन आएगा तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी फ्रिक्शन डिसअपियर हो जाएगा। फ्रिक्शन का कोई भी रोल नहीं हो, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा टेंजेंशियल ही लगता है, बराबर, और इसका मोशन क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में। तो चलिए, तीन सिचुएशन में हमने एफ मिनिमम का वैल्यू निकाला, जो आपको अच्छे ढंग से मालूम है, और उसको अब नट सेल में यहाँ पे लिख रहे हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो आपने तीनों सिचुएशन में एफ का वैल्यू, आपने एफ का मिनिमम वैल्यू निकाला है। तो क्या क्या निकाला है आपने? पहला सिचुएशन में निकाला है आपने एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी। देखिए, दूसरा सिचुएशन में आपने क्या निकाला है? एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। और थर्ड सिचुएशन में आपने एफ मिनिमम का वैल्यू क्या निकाला है? म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो ऑब्वियसली इस तीनों में अगर आप गौर करके देखें तो एफ मिनिमम, यानी तीनों सिचुएशन में हमको इस तीनों में सबसे कम फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है सेकंड सिचुएशन में ब्लॉक को मूव करने के लिए, यानी ये जो है तीनों में सबसे लिस्ट है, सबसे क्या है, लिस्ट है। समझ में आया कि नहीं? तो यानी आपको अगर मान लो हम इसको क्या मान लें, F1, इसको मान लें F2 और इसको मान लें F3, तो एक्चुअली इस तीनों के बीच का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? तो मैथमेटिकल रिलेशन ये है कि F1 ग्रेटर देन क्या है ना, F3 से, और F3 ग्रेटर देन क्या है, F2 से। आप गौर करके देख लीजिए, बराबर है। तो इस ढंग से अगर हम देखें गौर करके, तो इसमें लिस्ट वैल्यू कौन सा है, लिस्ट है, सबसे लिस्ट क्या है, F2 है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि सेकंड सिचुएशन में लिस्ट वैल्यू होगा। सेकंड सिचुएशन में आपको जो इफोर्ट लगाना है, सेकंड सिचुएशन में जो आपको इफोर्ट लगाना है वो क्या होगा, सबसे लिस्ट होगा। द आंसर विल बी इन द सिचुएशन सेकंड द ब्लॉक कैन मूव विद द लिस्ट इफोर्ट। तो दिस इज करेक्ट आंसर। ये बातें आपको समझ में आया। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने ऐड किया था कि मैक्स, एफ का मैक्स वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि आप ही नहीं 90% से ज़्यादा स्टूडेंट, 99% स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे ये बोलेंगे आंसर कि नहीं, यहाँ मैक्स वैल्यू क्या है, F1 है, क्योंकि F1 तो सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा इफोर्ट मुझे कहाँ पे लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जो कि गलत आंसर है। अंडरस्टैंड? अब फिर आप थोड़ा सा आपको लगता होगा कि नहीं सर, यहाँ तो मैथमेटिकली दिखाई दे रहा है कि ये सबसे बड़ा है, और चूंकि ये जब सबसे बड़ा है तो F1 को बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलतियाँ नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि आप गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि आप सिर्फ ये तीन सिचुएशन को ही देख रहे हैं। ये तो तीन सिचुएशन की बात है, लेकिन हमारे साथ एक फोर्थ सिचुएशन भी है, और हम फोर्थ सिचुएशन को बिना जांचे परखे, फोर्थ सिचुएशन का वैल्यू एफ का बिना निकाले हम ये पहले कैसे कह सकते हैं कि ये जो है मैक्स वैल्यू होगा। हाँ, इस केस में मैक्स होता अगर ये फोर्थ सिचुएशन नहीं होता तो, लेकिन आपके पास क्या है, फोर्थ सिचुएशन है। तो चलिए नाउ हम चेक कर लेते हैं। आपको फर्स्ट सिचुएशन तो पता है म्यू एम जी है, ठीक है। तो अब देखिए हम फोर्थ सिचुएशन में बात करते हैं। तो फोर्थ सिचुएशन में
क्या होगा, तब सिचुएशन 4 में देखो, सिचुएशन 4 में क्या होगा, देखिए ये आपका ब्लॉक है। अब देखिए यहाँ तो फ्रिक्शन का कोई रूल है नहीं, आप पहले से जान चुके हैं। तो चलिए हम इसका एफ खींच के देख लेते हैं। तो अभी हम इसका एफ खींच दिया तो ये हमारा कितना आ गया mg, और ये आपका आ गया नॉर्मल, बराबर। लेकिन अब ये नॉर्मल है और नॉर्मल के डायरेक्शन में क्या है, फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जो ही कॉन्टैक्ट हंसेगा नॉर्मल और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम गौर करके देखें तो हम ये कह सकते हैं, तो अभी जो ही कॉन्टैक्ट हटेगा तो व्हेन contact is removed, then n equal to 0 and friction equal to 0, तो which implies f का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू mg होगा। आप यस इस बात को एकदम बिल्कुल गठरी मान लो, f क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, mg। तो which implies f मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। देखिए यहाँ पे f मिनिमम का वैल्यू mg है, ये फोर्थ सिचुएशन है। और फर्स्ट सिचुएशन में, इन फर्स्ट सिचुएशन f मिनिमम इक्वल टू क्या है, म्यू mg है। आप अच्छे ढंग से मालूम है म्यू mg है। अगर आपसे कोई पूछे कि mg बड़ा होता है या म्यू mg बड़ा होता है, बोलो mg बड़ा होता है या म्यू mg होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, मिसअंडरस्टैंड नहीं हो, है ना। यहाँ पे कौन बड़ा है, mg बड़ा है, mg बड़ा होता है म्यू mg से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि सिंस mg ग्रेटर देन म्यू mg, वाई, क्यों, क्योंकि ये म्यू जो है, म्यू ऑलवेज लेस देन क्या होता है, म्यू लेस देन 1 होता है। म्यू लेस देन क्या होता है, म्यू लेस देन 1 होता है। और चूंकि म्यू का जो भी वैल्यू होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इसलिए क्या होगा, mg लेस देन क्या होगा, ये mg क्या होगा, ग्रेटर देन होगा म्यू mg से। ये आप अच्छे ढंग से समझ गए। तो इसका मतलब है कि तो देयरफॉर इन दीज 4 सिचुएशंस, इन दिस 4 सिचुएशंस f max इक्वल टू क्या है, mg। तो देयरफॉर मैक्सिमम इफोर्ट आपको कहाँ पे लगाना पड़ेगा ब्लॉक को मूव करने के लिए, फोर्थ सिचुएशन में। मिनिमम इफोर्ट कहाँ पे लगाना पड़ेगा, सेकंड सिचुएशन में। अगर ये फोर्थ ऑप्शन इसमें शामिल नहीं होता, ये 3 सिचुएशन होता और कुछ और सिचुएशंस होते हैं, किसी एंगल पे ही और फोर्स को लगाया जाता, तो निश्चित रूप से ये सिचुएशन हमारा मैक्स का होता, ये सिचुएशन हमारा क्या होता, मैक्स का होता। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।